अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्गो, दोस्तों, मेरे भाइयों। ये जय भीम करके बंदा है, बेचारे के पास इसके पास बहुत सवाल जवाब है इस्लाम के ख़िलाफ़। तो ये देखिए किस तरह के सवाल कर रहा है। रिवर्ड मुस्लिम रेफरेंस से दो ना, तुम्हारी बुक के अनुसार तो सब धर्म झूठे। एक ये गलतफहमी लोगों के दिल में बैठी हुई है कि इस्लाम सारे धर्मों को झूठा कहता है, जो बिल्कुल गलत है। जो बिल्कुल गलत है। हमने अपने मुँहों से कहा, हमारे उलमाओं ने अपने मुंह से कहा कि ओम और अल्लाह एक है, कि हम सब एक की संतान है, कि हम सब मनु की संतान है। चाहे डॉक्टर जाकिर नायक हो, चाहे मौलाना मदनी साहब हो, हम चीख चीख के कहते हैं। और ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और यहाँ तक कि वेद तक को भी बहुत से मुसलमान ये कह देते हैं कि वो भी ईश्वरीय ग्रंथ है, बेशक वो सच्ची किताब है, और ईमान भी रखते हैं। जब ये कह दिए कि ओम और अल्लाह एक है, तो वेद को मानने में क्या है। और इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है मेरे भाइयों जो सारे धर्मों की किताबों पर यकीन रखता है, जो सारे धर्मों की किताबों पर यकीन रखता है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, तुमसे वही बात बताई जाती है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई थी। अब हिंदू धर्म को ही ले लो, इसमें सारी चीज़ें बताई गई थी। स्वर्ग भी बताया गया था, नर्क भी बताया गया था, अप्सराएं भी बताया गया था, एक ईश्वर के सिवा किसी की इबादत नहीं करना है, ये भी बताया गया था। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, तो क्या हुआ अगर तुम मेरी इबादत नहीं करोगे, तुम मेरे अहकामों को पूरा नहीं करोगे, मैं तुम्हारी जगह और लोगों को ले आऊँगा और वो फर्मा बरदार होंगे। और अब ये मेरे भाइयों, हिंदू धर्म ने इस चीज़ को बिल्कुल ही भुला दिया है। न इनका यमराज पर ईमान रहा है, न इनका स्वर्ग नर्क पर ईमान रहा है, न इनका अप्सराओं पर ईमान रहा है। हालांकि इन्होंने अपना धर्म पूरी तरह से खो दिया है, ज़रा भी इनके पास धर्म नहीं बचा है। ये सारे अधर्मी हो गए हैं। मगर अल्लाह को तो अपना दीन प्यारा है। कोई किसी को कितनी भी तकलीफ़ आ जाए, कुछ भी तकलीफ़ आ जाए, मगर अल्लाह ये वो सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। मगर ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि उसका दीन मिट जाए। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, काफिर सोचते हैं कि मेरे नूर को फूंक मार के बुझा दें, और मैं हूँ कि अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं। तो ये जिन लोग को पहले धर्म दिया गया था, वक्त वक्त पर अल्लाह भी नसीहत करने के लिए जब भुला देते हैं लोग, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब जब लोगों ने अपना धर्म भुला दिया, अपना दीन भुला दिया, तो हम भी नया पैगंबर भेजते रहे ताकि उन्हें नसीहत की जाए। और हमें भी क्या फरमाया गया, जो तुमसे पहले लोगों को कहा गया था वही तुमसे कहा जा रहा है। तो अब मुसलमान यमराज पर ईमान रखता है, मुसलमान स्वर्ग नर्क पर ईमान रखता है, मुसलमान अप्सराओं पर ईमान रखता है, मुसलमान एक खुदा पर ईमान रखता है। ये लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। मेरे भाइयों, हम अपनी जय जयकार तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नहीं करते इतनी, उनकी भी इबादत नहीं करते, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। मगर इन लोगों ने अपने दीन में बिगाड़ पैदा किया, तो अल्लाह को भी दीन प्यारा है। तुमने दीन पे बिगाड़ पैदा कर दिया तो क्या हुआ। अब जो तुम्हारे पास ईमान बचा था, जो तुम्हारे पास धर्म बचा था, वो ख़त्म हो गया। अब ये धर्म मुसलमानों को दे दिया गया है। और अल्लाह ने कुरान करीम में तारीफ़ फरमाई, तुम बेहतरीन उम्मत हो, जितनी भी उम्मतें गुजर चुकी है, जितनी भी उम्मत गुजर चुकी है, तुम उनमें सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तो ये हिंदू समाज, ये है ना, ये जहन, ये बात जो लोगों के दिल में डाली जाती है कि इस्लाम सारे धर्मों को झूठा कहता है, हम बिल्कुल सारे धर्मों को झूठा नहीं कहते, बल्कि हम तो सब पे ईमान रखते हैं। कभी मुसलमान किसी धर्म की किताब को नहीं जलाता, मगर दूसरे धर्म के लोग कुरान को ज़रूर जलाते हुए तुम्हें दिख जाएंगे। मुसलमान क्यों नहीं जलाता? मुसलमान इसीलिए नहीं जलाता कि उसका ईमान है कि बेशक वो सब भी अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह के पैगंबर को दे के भेजी गई थी, ऐसे ही नहीं थी। मुसलमान उन किताब को भी ईश्वरीय ग्रंथ मानता है। आप लोग तो जानते ही है, तौरात, इंजील, ज़बूर, सब पर मुसलमान ईमान रखता है। सारे पैगंबरों पर ईमान रखता है। कितने पैगंबर गुजरे? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सिर्फ 24 पैगंबरों का जिक्र फरमाया, मगर उससे पहले मुसलमान अंधे दिल से उन पर भी ईमान रखता है कि बेशक वो भी अल्लाह के रसूल थे। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि हमने कुछ का जिक्र किया और बहुत से पैगंबरों का तो जिक्र भी हमने तुमसे नहीं किया। कितने की गुजर चुके हैं। हिंदू समाज की और पुरानी किताबों को मिसाल के तौर पर गरुड़ पुराण को ले लिया जाए, उसमें अज़ाब के बारे में इतनी भयानक भयानक बातें गई हैं, नर्क के बारे में बातें बताई गई हैं, मगर हिंदू समाज कहाँ जाके घुस गया आज? योनियों में जाके घुस गया, गुमराह कर दिया। हालांकि आर्य समाज इनसे अलग हो चुका है। वो भी इस्लाम आने के बाद जब इन्हें हकीकत मालूम पड़ी कि हाँ, एक खुदा के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए, तो आर्य समाज अपने वेद को लेकर साइड में हो गया कि एक ईश्वर की सिवा किसी की भी इबादत नहीं होनी चाहिए। मगर क्या गया मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या लोगों को ताज्जुब हुआ? हमने एक इंसान के ज़रिए इनके पास वही भेजी कि लोगों को डरा दो और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानने से इनकार कर दिया, मगर अपने धर्म की किताब को पकड़े बैठे। इतना समझ में आ गया आर्य समाज को कि हाँ, एक खुदा के सिवा किसी की भी इबादत नहीं करनी चाहिए। और सिख समाज भी अलग हो गया। सिख समाज भी जो बोले सोने हाल, इसका मतलब क्या है? शस्त्र काल, इसका मतलब क्या है
کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہی ہے، ایشور ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پنجابی میں ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، ذرا ہندی میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے گوگل پہ دیکھ لینا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میرے بھائی، دنیا میں اسلامی ایک ایسا دھرم ہے جو سارے دھرموں کو سچا مانتا ہے۔ بس بات کیا ہو گئی کہ ان لوگوں نے اس دھرم کا پالن نہیں کیا، چھوڑ دیا، تو اسلام آ گیا۔ اسلام کو یہ دل میں اس چیز کا یقین اور ایمان بیٹھا دیا گیا۔ اسلام بے شک سورگ پہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی نصیحت کی گئی کہ اگر تم نے جو ہم نے دھرم تمہیں دیا ہے، اگر تم نے بھی اس کا پالن نہ کیا، اب کوئی نیا دھرم تو آئے گا نہیں، مگر اللہ کیا کر رہا ہے کہ تمہاری جگہ میں دوسروں کو لے آؤں گا۔ اور ہو سکے تو یہ سناتی جے بھیم آج بیٹھ کے مجھ سے بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، یہ کل کو خود مسلمان ہو جائے۔ اللہ کب کسی کا مسلمان کو کافر کر دے اور کافر کو مسلمان کر دے۔ ایمان کی دولت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چلیے، اللہ بھائی کو ہدایت دے اور غور فکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بھی ان کی بات لے کے آئیں گے۔